सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ मैं एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू लर्न विद पवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 विच इज मैटर अराउंड अस प्योर वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग न्यू वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है वो है मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। On the basis of the physical state, matter is classified into three main types. They are solid, liquid and gases. अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे मैटर को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब केमिकल कंपोजिशन के बेस पे मैटर को दो टाइप पे डिवाइड कर रखा है, जो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस अब होते हैं क्या है। ठीक है। अब आप प्योर सब्सटेंस, आप मैं पूछूं आपसे, अपने घर में आप प्योर सब्सटेंस के 5 एग्जाम्पल दो मुझे। 5 एग्जाम्पल सोचो और 5 एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताओ। तो उम्मीद करता हूँ आपने अब तक 5 एग्जाम्पल जो है प्योर सब्सटेंस के सोच लिए होंगे। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस होते क्या है एक्चुअल में, वो सब्सटेंस जिनके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट ना हो। इंप्योरिटीज से आपका, आप ये सोचते हो कि इंप्योरिटीज का मतलब है कोई गंदगी प्रेजेंट ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपके घर में जो टैप वाटर आता है, नल का पानी आता है, वो प्योर सब्सटेंस होगा या इम्प्योर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको आप कहोगे इम्प्योर सब्सटेंस होगा। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में जो फिल्टर्ड वाटर आता है, फिल्टर जो पानी है, वो आपका प्योर सब्सटेंस होगा या इम्प्योर सब्सटेंस होगा, तो अब आप इसमें कहोगे कि वो एक प्योर सब्सटेंस है। मगर फिल्टर वाटर है वो भी एक प्योर कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंस नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है। तो प्योर सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई भी अदर चीज मिक्स ना हो। सिंपल जो है नॉर्मल चीज प्रेजेंट, जैसे हमारा फिल्टर वाटर उसके अंदर अभी मिनरल प्रेजेंट है ना, तो हमारा कैसा हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। इम्प्योरिटी का मतलब हमेशा गंदगी नहीं होता है। इम्प्योरिटीज का मतलब होता है और भी एडिशनल चीज उसके अंदर मिक्स और डिजॉल्व हो। ठीक है। तो हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हमारा प्योर कैटेगरी में आता है। तो हमने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, वो हमारे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब इन एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे फिर भी। अब हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो मैटर को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की कैटेगरी में। प्योर सब्सटेंस भी हमारे दो कैटेगरी में क्लासिफाई है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर हमारे क्लासिफाइड है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इन सभी के बारे में भी हमें आगे जाके पढ़ना है डिटेल में। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज एलिमेंट और कंपाउंड। तो एक ऐसा टाइप का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिंगल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट हो, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए आयरन हो गया। ठीक है। आयरन के अंदर खाली आयरन के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कोई दूसरे पार्टिकल तो होंगे नहीं। कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वाटर हो गया। वाटर में भी कैसा वाटर बोला मैंने, डिस्टिल्ड वाटर। शुगर हो गई, कॉमन सॉल्ट हो गई, ये सब क्या है, हमारे प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि अंदर इसके अंदर क्या है, इसी के जो पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट हैं और कोई दूसरे चीजें एडिशनल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। इट इज सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, हमारा बन जाता है मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए सी वाटर, समुद्र का पानी जो होता है जिसके अंदर नमक प्रेजेंट होता है, तो उसमें पानी भी है और नमक भी प्रेजेंट है, दोनों जो है प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो एक टाइप का क्या बन जाएगा, हमारा मिक्सचर बन जाता है। मिनरल्स हो गए। ठीक है। मिनरल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल प्रेजेंट होते हैं। सॉइल हो गया, एयर हो गया, और सैंड और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। शुगर इन वाटर हो गया, सॉल्ट इन वाटर हो गया, सारे हमारे किस टाइप के एग्जाम्पल है, मिक्सचर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपके पेपर में कभी कभार डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर में सिंगल टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वहीं मिक्सचर में दो या उससे ज्यादा टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। अब प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड का यूज करके। ठीक है। मैं आपको बोलूँ आयरन को आयरन के पार्टिकल से सेपरेट कर पाऊँ, आप नहीं कर सकते ना उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट। वहीं अगर मैं आपको मिक्सचर से बोलूँ कि मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा। अब मैं आपको बोलूँ कि आप मिट्टी को, सैंड को और सॉल्ट को सेपरेट आउट करके दिखाओ, आसानी से फिजिकल मेथड है जो हमारे, उससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस में जितने फिजिकल मेथड थे वो सारे हट चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए जो आपका चैप्टर जो था ये बहुत बड़ा चैप्टर था, मगर आपके फिजिकल मेथड सेपरेशन के जो मेथड है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो आपका चैप्टर जब 70% ही बचा है, जितना हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था मैटर और सराउंडिंग, सेम उतना ही चैप्टर बचा है आपका, वरना चैप्टर बहुत बड़ा था। 30% आपका जो पोर्शन है वो कट हो चुका है आपके सिलेबस से।
यहाँ तक आपको समझ आएगा कि प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वहीं मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल मेथड का यूज करके। थर्ड पॉइंट है प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी खुद की डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं, वहीं मिक्सचर जो है अपनी खुद के कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज शो करता है। मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे उनकी एक खुद की प्रॉपर्टीज होती है, वहीं जो मिक्सचर होते हैं वो ऐसा नहीं कि मिक्सचर बन गए तो उनकी अलग से कोई अलग से प्रॉपर्टी बन के आ जाएगी, नहीं, जो मिक्सचर वो जिन कंपोनेंट से बने हैं वो उन्हीं कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर हमारे कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमें। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हमारे मिक्सचर दो टाइप के पढ़े थे हमने, हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। इट इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म मतलब सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल को हम नेकेड आई से खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे आपने सॉल्ट शुगर सोल्यूशन बनाया, अब मैं आपको बोलूँ कि आप नींबू पानी बनाने जाओ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा आपको जाने के लिए, आप उठ के जाओ बनाने चले जाओ नींबू पानी। इमेजिन करो आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है, नींबू डाला, उसमें अंदर चीनी डाली, नमक डाला, ठीक है, और भी कुछ एडिशनल आपने डाला, तो क्या हुआ उसमें, आप डिजोल्व करोगे उसको। डिजोल्व करने के बाद क्या किया आपने, अब आपने देखा तो उसके अंदर ना आपको चीनी दिखेगी, अब ना उसके अंदर नमक दिखेगा, खाली आपको जो उसके खाली पानी जो है, पानी के अंदर डिजोल्व चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अब ऐसे मिक्सचर जिसको आप फिजिकली जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। और अब मैं आपको बोलूँ कि नींबू पानी में से आप चीनी को अलग करो, ठीक है, नमक को अलग करो, आप नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करके। तो सेकंड पॉइंट ये है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब ये जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशन, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबल का मतलब कि आपने डिजोल्व कर दिया इनको, क्या ऐसा होगा कि कुछ देर बाद अगर आप उसको ऐसी थोड़ी देर के लिए रख दो, नींबू पानी को रख दो, तो उसके जो पार्टिकल है, नमक या चीनी जो है हमारा, नीचे डिजोल्व सेटल डाउन हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो चुके हैं। तो हमारा कैसा सॉल्यूशन है, एक स्टेबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। मतलब क्या है कि अगर आप अब इस सॉल्यूशन में से अगर आप नींबू पानी बनाए, नींबू पानी के सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट पास करोगे, तो वो लाइट जो आपको, उस लाइट का पाथ आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे हम, सस्पेंशन वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, चीनी पानी में डिजोल्व कर दिया आपने, या नमक को पानी में डिजोल्व कर दिया। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। ये सामने हमारे किस टाइप के एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस में हमारी कैसी कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म, और हेट्रोजीनियस में हमारी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। सेकंड पॉइंट है द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई। और ये जो पार्टिकल होते हैं हमारे, खुली आंखों से हम देख सकते हैं, इसको विजिबल होते हैं हमें। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इन पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। होमोजीनियस को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे फिल्ट्रेशन से, मगर हेट्रोजीनियस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन। अब ये जो हमारे सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, इनके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने मिट्टी को पानी के अंदर डिजोल्व करा, ठीक है, अब आप क्या देखोगे, डिजोल्व कभी भी डिजोल्व नहीं हो सकते, आप कितने भी ट्राई करो, कितने भी डिजोल्व करो, कभी भी मिक्स नहीं हो सकते पानी के अंदर। तो कुछ टाइम अगर आप उस सॉल्यूशन को ऐसे रख दो कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, जो हमारे सैंड के पार्टिकल होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक तो सेटल डाउन हो गए, तो हमारे किस टाइप का सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अगर फिल्टर पेपर का आप यूज करोगे, स्कूल में देखा होगा फिल्टर पेपर का यूज करके हम सैंड को अलग कर सकते हैं वाटर से। और ये जो पार्टिकल होते हैं आपको नेकेड आई से विजिबल होते हैं। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। अगर आप इन पार्टिकल में बीम ऑफ लाइट पास करोगे इन सॉल्यूशन में, तो आपको जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल होगा कंप्लीटली। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज है इन पार्टिकल का, वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.009 टाइम्स 0 आएगा और लास्ट में 1 आएगा, तो मतलब इतने छोटे इसके पार्टिकल के साइज होते हैं, ठीक है। अगर इससे बड़ा पार्टिकल का साइज है तो ये विजिबल होंगे और इनमें से बीम ऑफ लाइट पास हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, आयरन के जो फिलिंग्स होती हैं उसको आप सल्फर के साथ मिक्स करोगे तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे, कभी मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ऑयल और वाटर का मिक्सचर, अब कभी आप देखा होगा अगर कहीं पानी में तेल गिर जाए तो वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे, एक लेयर बना लेते हैं तेल और पानी आपस में एक दूसरे की, तो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे दिखा रखा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर है सारे। हेट्रोजीनियस के जो मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, जैसे सैंड और मैंने अभी वाटर का बताया, सैंड के जो पार्टिकल हैं वो
नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर ऊपर रह जाएगा। सेम ऐसे ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन, ऑयल के जो पार्टिकल है ऊपर रहेंगे और वाटर की लेयर नीचे रहेगी। ठीक है। होमोजीनियस में पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हर जगह डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी। नेक्स्ट होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है। सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन में हमारे दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं दोनों? द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज द सॉल्यूट। ठीक है। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमारा सॉल्यूट होगा। एग्जाम्पल है इसके सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट का सॉल्यूशन पानी के अंदर, शुगर का सॉल्यूशन पानी के अंदर, और आयोडीन का सॉल्यूशन पानी के अंदर। या फिर सोडा वाटर, आप देखा होगा सोडा वाटर आती है हमें। सोडा वाटर भी क्या होता है? एक तरीके का ट्रू ट्रू सॉल्यूशन होता है वो। ठीक है। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट आप समझो क्या आपने, अब आपको नींबू पानी बनाना है, आप चीनी को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हो, तो अब आप जो चीनी लोगे, आपका जो शुगर होगा वो आपका लार्ज अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो आपका वाटर होगा वो हमारा आपका लार्ज अमाउंट में होगा। तो अब आपका यहाँ पे वाटर होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, आपका जो शुगर होगा वो क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा। या फिर आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, और सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम डिजोल्व किसी चीज को कर रहे हैं। ठीक है। या सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। ट्रू सॉल्यूशन के हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशन है तो। द पार्टिकल होमोजेनियस मिक्सचर है तो इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और होमोजेनियस है तो इसके पार्टिकल को हम सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के मेथड से। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सेटल डाउन पार्टिकल हो नहीं पाएंगे और सॉल्यूशन कैसे कहलाएगा हमारा? स्टेबल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। सेम वही चीज जो हमने वहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी कि पार्टिकल जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, इस वजह से लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन हमारा होता है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसकी। एग्जांपल के लिए मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। अगर हम स्टार्च को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कॉलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर। अब अगर हम एग का जो डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। मिल्क जो होता है हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन क्योंकि उसके अंदर वाटर भी डिसॉल्व होता है। एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। अब हवा में आपको पता है कि डस्ट होती है, धूल होती है और स्मोक प्रेजेंट होती है, तो ये भी किस एग्जांपल होगा? एक कॉलोइडल सॉल्यूशन एग्जांपल। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला पॉइंट है कॉलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये किस टाइप का मिक्सचर होगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। इसके भी पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके पार्टिकल को भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब मोस्टली इसकी जो प्रॉपर्टीज है होमोजेनियस मिक्सचर से मैच कर रही है। अभी आगे बढ़ेंगे मगर एक प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसके पे पार्टिकल जो है सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते, और ये सॉल्यूशन हमारे कैसा बन जाएगा? स्टेबल सॉल्यूशन। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे डिफरेंस आ गया। हमने होमोजेनियस में पढ़ा था कि वो जो लाइट है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते और इसलिए लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, मगर कॉलोइडल सॉल्यूशन में हमारा ये हमारी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और जो हमारा लाइट का पाथ है वो विजिबल हमें होगा। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज और कॉलोइडल सॉल्यूशन की आगे भी पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन की सस्पेंशन की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। पेपर में आपको एमसीक्यू फॉर्म में हर टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉलोइडल के एग्जांपल हो गए हमारी जेलीज जो होती है, हमारी कॉलोइड का एग्जांपल है। ठीक है। जो क्रीम आती है, व्हिप्ड क्रीम आती है, या फिर शेविंग क्रीम जो होती है वो भी किस एग्जांपल होगी? वो भी हमारा कॉलोइडल का एग्जांपल होगी। क्यूमाइस स्टोन आते हैं। ठीक है। मिस्ट होती है जो धुंध होती है, दूध हो गया, सब किसके एग्जांपल है? सारे के सारे कॉलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है हमारा? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सेम वही कॉलोइडल डेफिनेशन है इसकी। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सैंड वाटर। वाटर का सॉल्यूशन, वाटर के सॉल्यूशन में सैंड को मिक्स करना हमारा सस्पेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। चॉक पाउडर का सॉल्यूशन वाटर के अंदर, ये हमारे किस टाइप का है? सस्पेंशन। ये चॉक वाटर का भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है? आपने देखा कभी डिसॉल्व होते हुए? नहीं, कभी नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है हमारा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है।
द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल है इसके पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। अब सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नीचे हो सकते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कुछ टाइम अगर हम उसको छोड़े, और ये हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। मतलब ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो लाइट का पाथ है हमें विजिबल होने लगेगा। सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसके पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक मिक्सचर दे रखा है, अगर हम मिक्सचर को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो फनल से हमारा जो बाकी बचा हुआ रेसिड्यू पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे बच जाएगा, और जो नीचे सॉल्यूशन होगा वो बह के कहाँ जाएगा, इसमें बीकर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन स्टेबल। अब जैसे आपने मिट्टी मिलाई पानी के अंदर, कुछ टाइम अगर आप उसको छोड़ दोगे रख के तो जो सैंड पार्टिकल होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, when a beam of light is passed through a colloidal solution the colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. अब हम जब किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल है उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमारा लाइट के बाद सॉल्यूशन के अंदर विजिबल हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बड़ा होता है। बड़ा है तो मतलब ये जो लाइट का पाथ है इसको स्कैटर कर देंगे। ठीक है, लाइट को स्कैटर कर देंगे तो लाइट का पाथ विजिबल होगा। अब आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप लेजर लाइट लें, ठीक है, बोतल के अंदर पहले उसको लाइट पास करके देखें, आपको दिखाई देगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके पॉइंटर दिखेंगे आपको, आपको जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। वहीं अगर आप जो है बोतल के अंदर थोड़ा सा धुआं प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, अब आप उसमें जो है लाइट को पास करेंगे तो आपको उस टाइम लाइट का पाथ विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन बन चुका है, वहाँ पे स्मोक आ चुकी है, तो वो लाइट के पाथ को विजिबल करा देगा। ये होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कैसे कैसे शो होता है, वो आप देखो कहीं बंद कमरा है, वहां से अगर खिड़की खुली है फिर छोटा सा भी छेद है उस कमरे में, तो वहां से जो लाइट होती है वो वहां से पास होकर आती है और उस लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, तो वो हमारे टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट और स्मोक पार्टिकल। अब किसी रूम में लाइट एंटर कर दी है, डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल उसको स्कैटर कर देते हैं, इस वजह से वो वहां पे विजिबल हो पाती है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। अब बहुत घना जंगल है, ठीक है, वहां पे भी आप देखते हो इतने सारे पेड़ होते हैं और फिर भी वहां पे लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट की स्कैटरिंग होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है एयर के अंदर वो लाइट के पार्टिकल को स्कैटर करती है। ये आपको फिगर दिखा रही है टिंडल इफेक्ट की। हमारा जो ब्लड होता है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, अगर हमारे ब्लड में से लाइट पास करेंगे तो वो क्या होगा, लाइट का पाथ उसमें से विजिबल होगा। मिल्क से पास करेंगे, मिल्क भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, सारी कोलोइडल सॉल्यूशन में आते हैं, तो अगर हम इनसे पास करेंगे तो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे हमारा। नेक्स्ट होते हैं हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम अब हम और जरूरत से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, हमारी कैसे करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप चीनी डाल लो पानी के अंदर, डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, डिसॉल्व करते जा रहे हो, अब एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसके बाद आप उससे ज्यादा चीनी उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना भी ट्राई करो चीनी उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगी, तो तब हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो मतलब सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है सॉल्यूशन की, कम है, लेस है। नेक्स्ट होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड समझ आया हमें कि अब हम जरूरत से ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते तो हमारा सैचुरेटेड। अब अगर हम और सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी दी है कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसने बोला है 50 ml को जो है वाटर लेना है 2 बीकर में, एक बीकर में नमक डालना है और लगातार उसको हिलाते जाना, स्टिर करते जाना जब तक और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होती उसके अंदर। सिमिलरली दूसरे बीकर में शुगर ऐड करना है और उसको लगातार हिलाते जाना और शुगर ऐड करते जानी है उसके अंदर से, तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे सॉल्ट और शुगर के, जब हम उसमें और जरूरत से ज्यादा सॉल्ट या शुगर को ऐड नहीं कर सकते। अब हम इसको सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं, अगर हम सॉल्यूशन को हीट कर देंगे तो हीट करने से उसमें और सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। अब अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है।
द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर हमने हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी अपने आप में, मतलब सॉल्यूट हम और ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई तो हमारा सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं तो इस टॉपिक से बनेंगे। बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बनते, नॉर्मल कैलकुलेशन वाले, डिवाइड वाले जो अब तक छोटी क्लास में आप करते आ रहे हो, सेम वैसे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन उसे कहा जाता है कि कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ऊपर आएगा हमारा सॉल्यूट का अमाउंट, नीचे आएगा हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट, ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला बन जाता है ऊपर सॉल्यूट का अमाउंट और नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपका आ जाएगा। आपको क्वेश्चन आएगा, आपको जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट दिया होगा, ठीक है, सॉल्यूट का मास गिवन होगा आपको, कुछ भी अमाउंट गिवन होगा सॉल्यूशन का होगा या सॉल्वेंट का, तो आप इनमें से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों को डिवाइड करके आपके पास कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की आ जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, पहले हम पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ये निकालते हैं मास ऑफ अ सॉल्यूट, ऊपर आएगा सॉल्यूट का मास, नीचे आएगा सॉल्यूशन का मास, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं, आपको पता है छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारी परसेंटेज निकल के आती है। तो हम ऊपर मास सॉल्यूट का मास लेंगे, नीचे सॉल्यूशन का मास, उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी सेम वैसे है, ऊपर तो सॉल्यूट का मास रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या आएगा, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या है इसका। अब जो नेक्स्ट है हमारे सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ये आपके सिलेबस से सारे के सारे कट चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे अगर ये टॉपिक होता तो आपका चैप्टर और लंबा हो जाता, ठीक है, टॉपिक है भी इंपॉर्टेंट, अलग अलग मेथड है, इवेपोरेशन मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इसमें डिकैटेंटेशन मेथड है, सब सेपरेटिंग फनल का यूज करके, सब्लिमेशन मेथड है, ये आपने पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, सब्लिमेशन जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है हमारा, क्रोमेटोग्राफी मेथड है, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है आपके, एयर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट आउट करते हैं हम, उसके मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सब आपके सिलेबस से हट चुके हैं। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है चैप्टर का, वो क्या बचता है, प्योर सब्सटेंस के टाइप कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप पढ़े हमने प्योर सब्सटेंस, जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी, डायग्राम देखा था, दो टाइप कौन कौन से देखे थे हमने, एलिमेंट और कंपाउंड देखे थे। अब एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट जो होती है एक बेसिक फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन को करा के, ठीक है, मतलब एक जो भी बेसिक चीज होगी मैटर की, उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू कभी भी ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, तीन टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे हैव लस्टर, लस्टर प्रॉपर्टी होती है इनकी, लस्टर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, आप कोई भी नया मेटल लाओ वो शाइन करता है तो उसको लस्टर प्रॉपर्टी कहा जाता है मेटल की। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मेलिबिलिटी होता है थिन शीट में कन्वर्ट करना, किसी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम मेलिबिलिटी बोलते हैं उसकी। और डक्टिलिटी क्या होती है, किसी भी मेटल को थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना, उसकी डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। आप वायर देखते हो, वायर में जो कॉपर की जो कवर लगा होता है, ठीक, कॉपर की कोटिंग होती है, वो हमारा मेटल है, ठीक है, उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। और थिन शीट, एल्यूमिनियम की जो शीट बनती है घरों में लगती है एल्यूमिनियम की शीट, वो हमारा क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी हो गई उसकी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल जो होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को अपने अंदर से पास होने दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने दे सकते हैं। दे आर सोनोरस, सोनोरस से मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मेटल को हिट करेंगे तो इसके अंदर से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो हमारी बेल होती है उनमें भी वो मेटल की बनी होती है, उनके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल के एग्जांपल पता ही होंगे आपको, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारे मेटल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, इनमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉन मेटल हमारे शाइन नहीं करते हैं, ये मेलिएबल नहीं होते ना डक्टाइल, नॉन मेटल को हम थिन शीट में या थिन वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। दे आर नॉट सोनरस, इनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल नॉन मेटल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ये सब हमारे नॉन मेटल एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे मेटेलॉइड। अब मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, मेटेलॉइड्स, ठीक है।
जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली शो करते हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटलॉइड। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हमारे मेटलॉइड्स के अंदर आते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तीनों आपको समझ आएंगे। एलिमेंट पढ़ लिया हमने, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, लस्टर प्रॉपर्टी, मेलेबल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। सोनोरस होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल में इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो। अब हमारे जो कंपाउंड होते हैं ये दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और ये हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। मतलब इनका रेशियो जो भी रहेगा फिक्स रहेगा। जैसे 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं तो हमेशा ही उसी रेशियो में कंबाइन होंगे। 1:2 का कभी 3:4 नहीं बन सकता। ठीक है, एग्जाम्पल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फाइड, हमारे कंपाउंड होते हैं, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे सॉल्ट होता है हमारा, सॉल्ट के अंदर देखा होगा आपने आयोडीन मिला होता है, तो दूसरा एलिमेंट मिक्स है ना इसके अंदर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। अब पेपर में पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, लास्ट पेज में शायद गिवन है ये, कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताने हैं आपको। तो पहला डिफरेंस क्या है? मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। हमने पढ़ा था मिक्सचर क्या होता है, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट है कंपाउंड से जो मिक्स होकर बनता है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। कंपाउंड में क्या लिखेंगे? इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट मिक्सचर का, द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज एनी रेशियो। मतलब मिक्सचर के जो रेशियो होते हैं वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं हो सकता। अगर आप जैसे चीनी को पानी में मिला रहे हो, आप चीनी को आप कितना भी डाल सकते हो। ऐसा थोड़ी कि चीनी को आपने इतना डाला तो अगली बार भी आपको उतना ही रेशियो में डालना होगा, नहीं, उसको आप किसी भी रेशियो में डाल सकते हो। वहीं हमने कंपाउंड में पढ़ा कि इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है इसके कंपोजिशन का। ठीक है, इसका अगर हम 1:2 में डाल रहे हैं तो 1:2 में डालेंगे, 3:4 में डाल रहे हैं तो 3:4 में ही हर टाइम रहेगा इसका रेशियो। ठीक है, रेशियो फिक्स है इसका। थर्ड पॉइंट मिक्सचर का, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट। ये अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करता है जिस कंपोनेंट से मिक्सचर मिलके बना होता है। कंपाउंड क्या होता है? ये अपने अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है अपने कंपोनेंट की। मतलब एक कंपोनेंट उसकी अलग प्रॉपर्टी है तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हर टाइम शो करते रहते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मिक्सचर का, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब हमारे जो कंपोनेंट है इनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। वहीं हमारे कंपाउंड में जो है ये खाली केमिकल मेथड से सेपरेट आउट हो सकते हैं, ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते कभी भी। खाली हमारे मिक्सचर जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, कंपाउंड हमारे खाली केमिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, चारों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, चारों के चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे आपको हर चैप्टर की फ्री में नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अपनी साइड से मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा जो मुझे और मोटिवेट करेगा ऐसे नए लेक्चर की वीडियो डालने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक जल्द ही एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए एग्जाम के लिए बढ़िया से। तब तक के लिए थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।